और तीसरी बात एक और कही, बोले कलयुग में अगर कोई पाप ही पाप करने वाला हो, जिसने जिंदगी में कभी कोई पुण्य ना किया हो, और वो पापी से पापी भी अगर किसी के जबरदस्ती बुलाने से, किसी लोभ लालच से एक बार कथा को 9 दिन तक सुन ले वे ध्यान से, तो उसके 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाएगी, भोलेनाथ की परम भक्ति में। जैसे ही सूची ने ऋषियों से कहा कि कलयुग में पापी से पापी भी कथा को सुन ले तो 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। ऋषियों ने कहा महाराज ये सच बात है? बोले हाँ। तो बोले कलयुग के भक्तों के लिए कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिस पापी ने कलयुग में कथा सुनी हो और उस पापी को शिव जी की कृपा हो गई। व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों एक नहीं 2 उदाहरण है। एक पुरुष का किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हाथ जोड़िए, ये दोनों कथाएं सुनोगे ना तब शिव पुराण की कथा का फल मिलेगा। और इन दोनों कथाओं का मैंने 25 साल से अनुभव किया है। अगर आपकी जिंदगी में कभी मन परेशान हो जाए, घर में कोई काम ना बन पाए, कोई बैठे ठाले मुसीबत आ जाए, कहीं किसी चक्कर में फंस जाए, कोई साथ ना दे पाए, तो पुरुष वाली कथा को ध्यान से सुन करके और जाकर के घर में नोट कर लेना। मेरी माता बहन बेटियां भी घर में जाके जो औरत की कथा सुनाऊंगा 2 मिनट की कथा है, दोनों 2-2 मिनट की। अगर पुरुष जाके घर में लिख लेगा और कभी उसकी जिंदगी में परेशानी आवे तो सोमवार के दिन शाम के समय तांबे के लोटे में जल भर के ले जाना, मिट्टी के नए दीपक में रुई की फूल बत्ती लगाकर, देसी घी भरकर, एक माचिस लेकर, ये 3 चीजें सोमवार के शाम के समय जाना। कौन से समय जाओगे और कितनी चीज ले जाओगे? एक तांबे के लोटे में पानी भर के, जल भर के, एक दीपक घी का, और तीसरा माचिस। मंदिर में जाके पहले घी का दीपक जलाना, फिर लोटे में से हाथ में जल डाल के हाथ धो लेना, फिर उस लोटे के जल को दोनों हाथों से गणेश जी, गोरा, नांदिया, कार्तिक को चढ़ा के, जलेरी को चढ़ा के पूरा जल एक धारा में शिवलिंग पे चढ़ा देना। फिर बैठ जाना, पर बैठने के लिए गर्म आसन ले जाना, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लेना। पुरुष हो तो पुरुष की कथा शिव पुराण की जो अब सुना रहा हूं, और नारी हो, शादीशुदा हो, बिना शादीशुदा हो, छोटी हो, बड़ी हो, किसी जाति की हो, ये कथा किसी से सुन ले या खुद सुन ले, खुद ही पढ़ ले, इसलिए दोनों कथा लिख लेना। पहली कथा सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे कि कलयुग में पापी से पापी भी शिव पुराण की कथा से कैसे कल्याण हो गया। किरात नगर में दुराचारी देवराज नाम का ब्राह्मण बचपन से गलत आदत में पड़ गया। लोगों को तलवार लेके जंगल में जाके मार देता था, उनका धन लूट लेता था, जिंदगी भर यही काम किया। एक बार देवराज ने मदिरा पान किया, शराब पी, और नशे में इतना धुत हो गया, एक तालाब के पानी के तालाब के किनारे पे बेहोश होके गिर गया। उसी तालाब पे पास में रहने वाली एक वैश्या जो अपना शरीर बेचती थी, नाच गान करके लोगों को ठगती थी, वो उस तालाब के पास में अपने लोगों के साथ में जा रही थी। देवराज को देख के पहचान गई, ये वही देवराज है जिससे सारे लोग डरते हैं।
ये लोगों को मार मार के धन इकट्ठा कर लिया है, क्यों ना इसको अपने चंगुल में फंसाकर इसका धन छीन लूं। ऐसा सोचकर उस सुभगा नाम की, शोभावती नाम की वैश्या ने अपने लोगों से शराब के नशे में पड़े देवराज ब्राह्मण को उठाकर कोठे में ले गई। सुबह जैसे होश आया, 16 श्रृंगार करके खड़ी हो गई और नारीश चरित्र के रूप में देवराज को ऐसा मोहित किया कि देवराज ने उसके साथ शादी कर ली। और धीरे धीरे उस वैश्या ने देवराज से सारी जायदाद, जमीन, जेवर सब अपने नाम करा लिया। और जब सब कुछ नाम हो गया और देवराज का शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, तब जाकर देवराज को अपने कोठे से ठोकर मार के वैश्या ने निकाल दिया। सारी जिंदगी देवराज लोगों को मार मार के धन इकट्ठा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, लोगों को दुखी करना, यही पाप कमाया। मगर जब नजदीक बुढ़ापा आया, अब देवराज की कुछ समझ में आया कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। एक दिन भीख मांगते मांगते ऐसे शिवजी के, पुराने शिवजी का मंदिर था, वहां चला गया तो देखा सुबह कुछ यजमान ब्राह्मणों से पूजन करा रहे, रात्रि के समय भी पूजा हो रही है। देवराज ने ये सोचा जब ये रात को सो जाएंगे तब मैं इनकी चोरी करके ले जाऊंगा फल मिठाई खाने के लिए। शिव मंदिर में वहीं पास में शिव पुराण की कथा हो रही थी। अब वो तो रोजाना शिव पुराण की कथा सुनता था, मंदिर में पूजन होती थी, पूजा देखता था। जब 9वें दिन की पूजा, रात्रि के 4 प्रहर, शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा देखी, सारे लोग सो गए तो फल चोरी करने के लिए गया। अपने धोती के कपड़े को घी में भिगो के दीपक जला दिया, प्रकाश कर लिया, अंधेरे को भगा दिया। तभी देवराज को एक सोए हुए व्यक्ति को पांव लग गया। उठ गए लोग, सबने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। देवराज को पकड़ लिया, खूब मारा, इतना मारा कि बुखार हो गया। और कुछ महीनों के बाद देवराज मर गया। जिंदगी में पाप किए थे, यम के दूत लेने आए, मगर तभी शिव के गण भी महाराज विमान लेकर पहुंच गए। यम के दूतों ने कहा तो पापी है, जिंदगी में पाप किया, तुम कैसे विमान लेके आए हो? यम के दूतों ने से कहा, शिव गणों ने तुम्हारा कथन ठीक है, पर मरने से पहले इसने एक ऐसा काम कर लिया है कि इसके कई जन्मों के पाप समाप्त हो गए हैं। ध्यान देना, शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वतः भस्मी भवंतनाया सा सत्यम सत्यम न संशय। ध्यान देना, शिव पुराण, शिव का नाम एक ऐसी अग्नि की चिंगारी है जो सूखे पूरे जंगल की लकड़ियों को जला के भस्म कर देती है। लकड़ियों को भस्म एक चिंगारी करती है ना, ऐसे शिव पुराण भी सारे पापों को भस्म करती है। ये पवित्र हो गया। तुरंत देवराज को विमान पर बिठा के शिवजी के लोक में ले गए और शिवजी ने उस देवराज को अपना गण बना लिया। क्या बनाया? गण। ये पुरुष की कथा है। सूत जी बोले, ऋषियों, जैसे देवराज पापी शिव पुराण की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति हुई, कलयुग के पुरुष भी जो कथा को सुनेंगे या मेरे शिव मंदिर में अपनी आपत्ति को मिटाने के लिए कहेंगे, मैं उनकी कामना को पूर्ण करूंगा और शिव पुराण की कथा सुनने वाला पुरुष भी मेरे लोक को प्राप्त होगा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं तुम्हें स्त्री की कथा सुनाता हूं। बास्कल नाम का एक नगर था, गांव था। बास्कल नाम का एक गांव था,
उस नगर में सारे जितने लोग रहते थे वो सारे के सारे पापी थे। बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जन दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जीविवृत्तयः कृषि बला शस्त्र धरा पर स्त्री भोगी न खला ज्ञान वैराग्य सदर्थम न जानन्ति पर। वो पूरा गांव चोरी करता था, शराब बना बना के बेचता था, अपनी औरतों को बेचता था, महिलाएं वैश्यावृत्ति करती थी, पुरुष भी पर स्त्रियों को ला करके वैश्यावृत्ति करते थे। महान पापियों का गांव था। उसी पापी गांव में एक ब्राह्मण का बेटा जिसके माँ बाप समाप्त हो गए थे, उसका नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। और उसकी पत्नी का नाम था चंचला। बिंदुक चंचला भी उसी बास्कल नाम के गांव में रहते थे। वो भी पाप करते थे। एक बार बिंदुक को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से बिंदुक की मृत्यु हो गई। अब तो अकेली चंचला पूरी जिंदगी भर पाप किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तब दिमाग में सवाल आया कि मैंने जिंदगी में क्या किया। भीख मांग मांग करके वो खाने लगी। एक बार कहीं मेला भर रहा था, कुछ लोग जा रहे थे, चंचला भी उनके पीछे पीछे बुढ़ापे में चली गई, मगर भीड़ में जाकर वो बिछुड़ गई। अपने लोगों को भीड़ में ढूंढती ढूंढती वो ऐसे पंडाल में पहुंच गई जिस पंडाल में कौन सी कथा चल रही थी? जोर से बोलो। शिव महापुराण। जैसे शिव पुराण का पहला दिन था, हमने जैसे आपको बताया ऐसे वहां के महाराज भी बता रहे थे और ये भी धमका रहे थे, कलयुग में जो लोग पाप करेंगे, पापी आदमी कभी धर्म काम नहीं करेगा तो उसे मरने के बाद यम के दूत ले जाएंगे, तेल के उबलते कढ़ाई में डालेंगे, मूसलों से पिटाई करेंगे और दूसरा जन्म उसका फिर राक्षस का बनेगा। ऐसा जब चंचला ने उस सत्संग में सुना तो चंचला ने सुनकर के संत के वचनों को जीवन में उतार लिया। और सत्संग का तभी फल मिलता है जब सुनकर के समझे और समझ के जीवन में उतारे, तभी भगवान सत्संग के सुनने से पार उतारता है। चंचला घबरा गई, इतनी घबरा गई, चंचला ने कहा महाराज जी कह रहे हैं पापी आदमी जब मरेगा तो यम के दूत आएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे, उबलते तेल के कढ़ाई में उठाएंगे, मूसलों से मारेंगे, कुंभी पाक नरक भोग करके फिर राक्षस का जन्म मिलेगा। घबराई भी चंचला। जैसे ही आरती होने लगी मंच पर आ गई, संत के चरणों में गिर गई, महाराज मुझ पे कृपा कीजिए, दया कीजिए मुझे। संत ने पूछा देवी तू क्या चाहती है? हाथ जोड़िए सब, सिर पे पल्ला कीजिए। सौभाग्यवती नारियां झोली फैला के तुम भी हाथ जोड़ लो, क्योंकि हम भी कलयुग के लोग हैं और इस कलयुग में संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके तन से, मन से या वचन से जाने अनजाने में पाप न हुए हो। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? इसलिए आप भी हाथ जोड़कर आज व्यास गद्दी से बैठे संत से कह दीजिए कि आप हमारे पापों से मुक्ति दिलाइए, हमारे कष्टों से मुक्ति दिलाइए, हमारे घर में खुशी आनंद दीजिए, हमें जीवन को जीने की शक्ति दिलाइए, हमें भोलेनाथ की भक्ति दिलाइए। सूत जी कहते ऋषियों, चंचला ने जब रो रो के संत को कहा तब संत ने उपाय बताया। देवी मैं यह शिव पुराण की कथा करने आ गया हूं। आज तूने पहले दिन कथा सुनी है, कल सुबह तू मेरे पास आ जाना, तेरे रहने की व्यवस्था कर दूंगा, भोजन की व्यवस्था करूंगा। 8 दिन तू और कथा सुन लेना।
जा तेरा पापों से मुक्त हो जाएगी। संत के कहने पे चंचला ने पूरे 9 दिन की कथा सुनी और संत ने कहा कि प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ की समिति ने ये कथा कराई है, तो इसी मंदिर की सेवा में जीवन बिता दे। चंचला ने शिव पुराण की कथा को सुन के पूरा बुढ़ापा मंदिर की सेवा में लगा दिया। लेकिन जब मरी तो यम के दूत आए पर ले जा नहीं सके, क्योंकि शिव के गण आ गए विमान लेकर। यमदूतों को भगा के विमान में बिठाकर सीधे शिव जी के लोक में ले गए। किसको ले गए? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। चंचला। चंचला जैसे शिवलोक पहुंची, पार्वती ने 1108 घी के दीपकों से चंचला का आरता उतारा और अपने महल में ले जाकर, कुटिया में ले जाके बोले, देवी कलयुग की तू पहली महिला है, नारी है, जो जीवन भर पाप करने के बाद भी संत के वचनों पर विश्वास करके तूने जो कथा सुनी है, तू पापों से मुक्त हो गई, पहली बार शिवलोक में आई है। जा, मैं तुझे वचन देती हूं, अब तू मेरी सहेली बनकर हमेशा कैलाश पर्वत पर रहेगी। अब तेरा जन्म मरण नहीं होगा, शिव पुराण की कथा का फल है। चंचला बोली, हे बहन माता, अगर तुमने मुझे सखी बनाया है तो मेरा तो कल्याण हो गया, मगर मेरा जो पति बिंदुक था वो जिंदगी भर पाप करके मर गया, उसको सांप ने काट लिया। जरा देखो ना मेरा पति कहाँ है। पार्वती ने आंख बंद करके देखा, विंध्याचल पर्वत पर राक्षस बना है। चंचला ने चरणों में गिर गई, देवी किसी तरह भोलेनाथ की कृपा से मेरे पति को भी शिव पुराण की कथा सुनवा दो। तभी शिव और पार्वती ने तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलवाया। बोले, ब्रह्म फांस में बांधकर बिंदुक राक्षस को शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बरू नाम के गंधर्व ने ब्रह्म फांस में बांधकर जैसे ही राक्षस बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाई, सारे पापों से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण कर लिया। विमान में बिठा करके शिवलोक ले आए, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने कहा, तेरी पत्नी ने शिव पुराण की कथा सुनी तो मेरी पत्नी पार्वती ने तुझे उसे सहेली बना लिया। आज से मैं तुझे मुख्य गण बनाता हूं। क्या बनाता हूं? मुख्य गण। क्योंकि कलयुग का पहला पुरुष शिव पुराण की कथा सुन के शिवलोक पहुंचा है, तो मुझ शिव का मुख्य गण होगा, तेरा नाम नंदी गण होगा और तेरी पत्नी जया विजया के नाम से सहेली विख्यात होगी। सूर्य कहते, ऋषियों आज भी वो नंदी गण शिव का परम गण है। बाद में उसने शिवजी से दोबारा कथा सुनी, जो ब्रह्मा जी ने नारद को कैसे सुनाई मैं बाद में सुनाऊंगा। सूर्य महाराज पहले दिन की कथा को यही विश्राम देते हैं, हम भी पहले दिन की कथा का विश्राम यही देते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जैसे बिंदुक और देवराज जैसे, चंचला जैसी पापियों की मुक्ति शिव पुराण से हुई, आप भी इस कथा को खुद भी सुने, औरों को सुनवाएं, ताकि जीवन में आपके पापों से मुक्त होकर भोलेनाथ की आप पर भी कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी खड़े हो जाएं, आरती करें। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण,
सभी पीछे वाले लोग भी आगे आ जाए आरती में सम्मिलित होने के लिए। सभी लोग जितने खड़े हैं सब एक साथ खड़े होकर आरती करें, आगे पीछे नहीं। आगे आगे मैं बोलूंगा, मेरे संगीतकारों के साथ बहुत सुंदर आरती है शिव पुराण की, जो 30 साल पहले मैंने अपने हाथों से लिखी और आज भारत के संत भी इसे गाते हैं। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पावन, सुनते सुजान करते हैं पावन, सुनते सुजान करते हैं पावन, सुनते सुजान करते हैं पावन। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत, हो जा पुनीत ऋषियों को जीत। मनोकामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ, सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ, सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ, सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। जपो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव